नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्री के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल्स के अंदर लगभग बताऊं कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? लगभग आपके 162 के करीब क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग 162। ठीक है, 190 के करीब आपके क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, ज्योमेट्री के इसके ट्रायंगल के अंदर 190 है, पता नहीं 185 है। लगभग एक क्लास हो सकता है या फिर एक क्लास और लगे या फिर आज की क्लास में खत्म हो जाए ट्रायंगल्स आपका। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये त्रिभुज ए बी सी में डी ई और एफ मध्य बिंदु है। डी ई और एफ मध्य बिंदु है। अब हमें एक चीज तो पता है, आप सभी को पता होगा, मैंने बताया था कि मध्य बिंदु के साथ ये जो त्रिभुज बनता है ये चार बराबर भाग में बंटता है, यानी इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया बराबर होगा, पहली बात। ठीक है, अब वो बोलता है एम एस ओ एंड आर आर सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई। एम एस ओ नहीं होगा, एक सेकंड रुक जाइए। एम एस ओ, अच्छा एम एस ओ ही है। एम एस ओ, एम किसका है? ए एफ का, ए एफ का केंद्रक एम। ठीक है, एस किसका है? डीई एफ का, डीई एफ का केंद्रक। ये एम है, ये एस है। ओ किसका है? ओ, एक सेकेंड हो जाइए, एक ट्रायंगल कम लिखा है शायद, इसलिए मेरे को लगा। एम एस ओ, ए ई एफ, बी ई डी। ए ई एफ के बाद है बी ई डी। बी ई डी नहीं, एक सेकेंड हो जाइए। ए ई एफ एम, अच्छा ई यहां पर है, एफ यहां पर है। ठीक है, ये ओ है, ये एस है और ये आर है। ठीक है, ये आपके सामने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको दे रखा है। आपको निकालना है किसका? ओएसडी का। ठीक है, किसका एरिया निकालना है? ओएसडी का। ध्यान से देखना है सभी को। मैं अगर ये हटा देता हूं, मैंने आपसे एक बात बोली, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर ये माध्यिका है, देखिए इसके अंदर जितने भी त्रिभुज बनेंगे वो समान क्षेत्रफल के बनेंगे। यानी अगर ये x है तो ये भी x, 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 ऐसे ये भी x, 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 ये भी, जितने भी होंगे सभी का क्षेत्रफल समान रहेगा। ठीक है, सभी का क्षेत्रफल समान रहेगा। ये सारे त्रिभुज जो हैं इनका क्षेत्रफल समान रहेगा। पहली बात, बड़े बड़ों में आप देखते हैं तो ये चार बराबर बनते हैं। उसके बाद जब आप ये बनाएंगे तो ये बराबर बनेंगे। उसके बाद जब आप ये बनाएंगे तो इसके भी बराबर बराबर बनेंगे। ये बनाएंगे तो इसके भी बराबर बराबर बनेंगे, इसके भी बराबर बराबर बनेंगे। ठीक है, अब मैं देखता हूं इसके अंदर कितने एक्स आ गए। प्रत्येक में कितने हैं? 6, 6 चौक 24। 24 एक्स की वैल्यू मेरे को दे रखी है, क्या दे रखी है? 96 मेरे ख्याल से। 24 एक्स की 96 दे रखी है। आपको ओएसडी निकालना है। ओएसडी देखिए कौन सा पार्ट है? ये वाला। ठीक है, ओएसडी में कितने हैं? 2 है, तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये यहां पर इसलिए बताया गया कि जरूरी नहीं है एग्जाम में ये ही पूछा जाए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में आपसे ये क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया कि भाई इसका एरिया बताइए, और कुछ भी हो सकता है कि एग्जाम में उसने आपसे क्या पूछ लिया कि भाई इस वाले के क्षेत्रफल बताइए, ये जो शेडेड पार्ट है। ठीक है, तो कोई भी पार्ट ऐसा हो सकता है जिसको कंबाइन करने के बाद वो आपसे एरिया पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि ये वाला शेडेड पार्ट और ये वाले शेडेड पार्ट का अनुपात बताइए कितना है। तो मेन बात यही है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि ये सारे ट्रायंगल जो है इक्वल एरिया के बनेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से
mg टाइप करिए। फिगर मेरे भाई नहीं दिया, शुक्रिया भाई, फिगर नहीं दिया है आपको, बिल्कुल नहीं दिया फिगर इसके अंदर। जीएस की पीडीएफ भाई आज मिलेगी आपको, कल मिली थी बच्चों को जीएस की पीडीएफ, आज मिलेगी, आज मिल जाएगी अगर नहीं मिली है तो, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्वि बाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है। एक रेक्टेंगल GHED, एक रेक्टेंगल GHED, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये बोलता है जो F है ये मिड पॉइंट है किसका, BC का, ठीक है। HE आपको कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। F मध्य बिंदु है, AF कितना है 24, ये है पूरा आपका 24, ठीक है। इसमें भी डायग्राम नहीं दे रखा है, आपको DEGH का एरिया निकालना है ABC के साथ, DEGH का। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी को ध्यान से देखना है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर ये मध्य बिंदु है, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6, और ये कितना हो गया, ये तो 24 है। क्या आप सिमिलरिटी देख पा रहे हैं इसमें और इसमें, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज में, ठीक है। दोनों त्रिभुज में सिमिलरिटी देखिए, 24 से 6, यानी इसका 1/4 यहां पर है, यानी इसका भी 1/4 यहां पर होगा, 1/4 यानी 1.5 हो जाएगा। ये 1.5 आ गया तो ये 4.5 हो जाएगा, ये 4.5 आ गया तो ये भी 4.5 आएगा, इसी तरीके से ये भी 1.5 हो जाएगा, ठीक है। सारी साइड निकल गई, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, केवल सिमिलरिटी लगाई है कि अगर ये लेंथ और ये वाली लेंथ देखूं, इसको 4 से डिवाइड करने पे ये आ रहा है तो इसे भी 4 से डिवाइड करने पर ये आएगा। अब ये 1.5 आ गया 6 में से, तो ये 4.5 बचा, ये 4.5 तो ये 4.5 और ये 1.5। अब DEGH का एरिया कितना हो गया, इसकी लेंथ हो गई 9/6, ABC का एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस, बेस कितना था 12 इंटू हाइट। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए 12 से 12 कटा, 9/24 यानी 3/8, 3/8 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। प्रॉपर्टी की पीडीएफ भाई डाल चुके हैं, ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी की पीडीएफ डाल चुके हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने अभी तक सारी क्लासें देखी हैं तो आपको पता होगा ज्योमेट्री में मैं किस तरीके से आपको काम करा रहा हूं। ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको लिखवाया नहीं है कहीं भी इन ट्राइंगल ABC या AB/BC CD/DC, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। 95% जगह हमने ऐसे ही काम किया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 24 है, सबसे पहले ऑब्जर्व करिए कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सबसे पहली चीज ये होती है, जहां दो 90 डिग्री के एंगल मिल गए एक ट्रायंगल के अंदर इस तरीके से, और दो ट्रायंगल दिख गए आपको, ये सिमिलर हो गया। ये अगर 24 है तो ये 6 है, यानी इसको 4 से भाग करने पर ये आ रहा है, तो इसे भी 4 से भाग करने पर ये आएगा, तो ये 1.5 आ जाएगा। ये पूरा 6 था, ये 1.5 हो गया तो ये 4.5, ये 4.5 हो गया तो ये भी 4.5, और ये भी 1.5 आ गया क्योंकि ये पूरा 12 था। अब ये रेक्टेंगल जो है इसकी साइड कितनी हो गई, ये 9 हो गई, ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी हो गई, 6 हो गई चौड़ाई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकालते हैं, हाफ इंटू 12 इंटू हाइट, ये इसका एरिया आ गया, सॉल्व करने पे 3/8 आ गया भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना 17 मई से मैंने क्वेश्चन कराया था, सेम एग्जाम में आया था उस पैटर्न पे, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। उस टाइम बच्चे हंस रहे थे कि सर ये कौन सी चीज करा रहे हो आप, कहाँ की चीजें करा रहे हो ये।
ध्यान से देखिएगा, वो बोलता है ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी। वो बोलता है बी को बी डैश तक ले जाओ, लो जी बी डैश तक ले गए। अब वो बोलता है बी सी को सी के आगे सी डैश तक ले जाओ, लो जी सी डैश तक ले गए। ऐसे ही वो बोलता है सी ए को ए डैश तक ले जाओ, ये हम ए डैश तक ले गए। ठीक है, अब मैं इसे अगर ज्वाइन कर देता हूं, देखिए एक नया ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरीके से डायग्राम पे एक क्वेश्चन मैंने पहले कराया था आपको, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, 17 मेंस के बैच में सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, सेम डायग्राम पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। जो हमारे ज्योमेट्री में क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें से भी कई सारे आपको सेम एग्जाम में मिल जाएंगे। कई सारे जो नए टाइप के हैं, जो नॉर्मल हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर नई टाइप की बात हो रही है कि नई चीज कौन पकड़ पाता है एग्जामिनर की, मेन चैलेंज ही वही है। तो वो नई चीज आपको मिल जाएगी इसी में से। ठीक है, नहीं भाई स्पीड मंथन की टाइमिंग वही है 4 बजे से। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे वो क्या बोलता है, बी बी डैश 3ab के बराबर है, यानी ए बी अगर 1 है तो ये 3 हो गया। सी सी डैश 3bc के बराबर है, ये 3 है तो ये 1 हो गया। ऐसे ही ए डैश 3ca के बराबर है, अगर ये 1 है तो ये 3 हो गया। अब मैं क्या देख पा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं क्या देख पा रहा हूं, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को एरिया का अनुपात निकालना है। यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, यहाँ आपको अनुपात निकालना है। एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको निकल ही नहीं सकती क्योंकि कोई साइड वाइड दे ही नहीं रखी। लॉजिकल बात सोचिए, जब सारी चीजें अनुपात में गिवन है तो आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं पूछा जाएगा एरिया ऑफ ABC निकालो, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो कुछ चीज दी जाएगी, जैसे इसकी वैल्यू दी जाएगी आपको। ठीक है, अब मैं देखता हूं जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है ABC। अगर मैं ऐसी वैल्यू रखता हूं तो ये इक्विलेटरली बैठ रहा है, बिल्कुल इक्विलेटरल बैठ रहा है। आप देखिए सामने ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही दिख रहा है आपको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखिए अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये मान लेते हैं इसका एरिया x है, इसका भी एरिया x है, इसका भी एरिया x है। ऐसा क्यों, ध्यान से देखिए मैंने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 डिग्री, ये कितना आएगा 120, सभी में 120 आएगा, यहां पर भी यहां पर भी। एक साइड कितनी है 3 है, दूसरी 4, एक साइड 3 है दूसरी 4, एक साइड 3 है दूसरी 4। तो x की वैल्यू कितनी होगी, हाफ AB साइन 120। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 120 डिग्री होता है √3/2, ये मैंने लिख दिया। अब मैं देखता हूं 2 से 2 गया है, 3√3 बचा। x की वैल्यू कितनी आ गई 3√3, कितनी आ गई x की वैल्यू 3√3। तो अगर मैं देखूं इसे मैं ऐसे देख सकता हूं, ध्यान से देखिए, कि ये 3√3 हो गया, ये 3√3 हो गया, ये भी 3√3 हो गया। अगर ये बीच वाला निकल जाए तो बात बन जाए। बीच वाला क्या होगा, इसकी साइड क्या है 1 है, तो बीच वाला कितना आएगा √3/4a², यानी ये √3/4 आ गया जो बीच वाला है। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, मेरे से ये पूछा गया अनुपात किसका, A'(B')C। A'(B')C कौन सा है, ये पूरा है। तो पूरे में क्या आ गया 3√3, 3 बार आ गया, यानी 9√3 प्लस 3√3/4। और ऐसे में नीचे देखता हूं ABC का एरिया, ABC का एरिया क्या है √3/4। अगर आप देखेंगे 4 निम 36, √3 मैंने काट दिया, 4 निम 36 और 3 39 हो गया, और नीचे क्या आ गया 1 आ गया। एक बार दोबारा से देखते हैं, A'(B')C, ध्यान से देखना है सभी को। अच्छा 3√3 गलत लिख दिया मैंने, यहाँ रुक जाइए, ये गलत लिख दिया मैंने, ये 9√3 प्लस √3/4 आएगा। ठीक है, 3 तो आएगा ही नहीं ना, 3√3 तो मैंने इधर कर दिया, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, तो 9√3 प्लस
तो 4 नीम 36 और एक 37, 37 ऊपर आ गया और एक नीचे आ गया। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। साइन 30 रख सकते हैं। एक बच्चा ये पूछ रहा भाई 30 कहां से लाओगे यहां पर? ठीक है, 30 कहां से लाओगे यहां पर, ये बताइए। बहुत ध्यान से देखिए, हाफ ए बी साइन सी वाला मैंने फॉर्मूला लगाया है। अगर मैं इसको इस तरीके से रेशियो ले लेता हूं, मैं देखता हूं क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है? 1 1 1 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, अब मैंने इसका एरिया निकाला, हाफ पहली साइड, दूसरी साइड क्या हो गई? 4 हो गई, साइन 120√3/2, पर ये तो इसकी वैल्यू हुई 3√3। ऐसे ये आएगा क्योंकि ये भी 4 है पूरी साइड, ये 3 है, ये साइड 4 है, ये 3 है, तो ये 3√3 3√3 3√3 आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? 1 है, ये वैल्यू ये हो गई। अब आपसे जो पूछा गया है आप वो यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल 120 एक्सटीरियर एंगल है भाई। (3√3n² लगा सकते हैं भाई, लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, पर वो मुश्किल हो जाएगा ना। ध्यान से देखिए, यहां तो सीधा ही साइड दे रखी है। एक बात सोचिए बहुत ध्यान से, मैंने आपको पढ़ाया 3√3n², है ना। अब वो आप जब लगाए जब साइड आपको एग्जैक्ट नहीं पता, मान लेते हैं, देखिए किसी ने मेरे से बोला साइड जो है 2 सेंटीमीटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया बताइए। अब मैं क्यों वहां से 2√3 पे जाऊंगा कि 2√3 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी और 3√3n² क्या होगा? मैं क्यों जाऊंगा वहां? मैं सीधा ही नहीं करूंगा। √3/4 है, a² क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, 4 से 4 कटा, √3 आंसर हो गया। वो तो इसीलिए है कि आपकी जब लेंथ नहीं दी जाती, क्योंकि मैक्सिमम जगह यही होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि साइड 2 सेंटीमीटर है, एरिया निकालिए। हमेशा ये दिया जाता है इन रेडियस इतना है, सरकम रेडियस इतना है, एल्टीट्यूड इतना है, तो एरिया निकालिए। बात समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी के जैसा है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 17 मेंस में। भाई क्लिक कैसे करेगा? एक बच्चे ने पूछा कि सर हमें ये क्लिक नहीं करता। ठीक है, क्लिक कैसे करेगा? आपने पहले काम किया है इन चीजों पे। हमें कौन सी चीज क्लिक करती है? जिस चीज पे हमने लगातार पहले काम किया होता है। मैं क्लास में क्यों करा रहा हूं आपको? जिससे कि जब आपके एग्जाम में है तो आपको क्लिक करे वो चीज। तो ये मैं पागल थोड़ी हूँ, इतनी वेराइटी मैंने आपको करा दी जो आपको मार्केट की सारी बुक इकट्ठी करने पर भी नहीं मिलेगी। आसान आसान क्वेश्चन तो बहुत मिल जाएंगे जिससे आंसर आता रहेगा, बना रहेगा, पर इतनी वेराइटी नहीं मिलेगी। तो मैं वेराइटी इसलिए करा रहा हूं जिससे पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो वो क्लिक करे, ये एक्सपीरियंस ऐड करे आपके अंदर। आइए देख लेते हैं। फिगर दिया हुआ है इसमें, शायद बिल्कुल दिया हुआ है। P Q R ठीक है, S T U, ये आपको दे रखा है ST 8 TU, TU दे रखा है, TV नहीं है, TU 9। ये CGL 17 में इसका क्वेश्चन है। ठीक है, SU 12, SQU 24, SR 32, PT 27। ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी एक सेकंड रुक जाइए, मैं साइड लिख देता हूं पहले। SU कितना है? एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, सही है। SU 12 है, साइड में इससे लिखता हूं, SU 12 है। ठीक है, QU 24 है, तो ये भी 12 आ गया। SR 32 आ गया, ST 8 है, ये 24 हो गया। TU 9 है, PT 27 है, ये 18 हो गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं इसे, वो हटा दूंगा,
ध्यान से समझना बहुत। सबसे पहले ये देखो, आपको एरिया किसका निकालना है, पी क्यू यू और पी टी आर। पी क्यू यू और पी टी आर, ध्यान से समझिए। मैं अगर हटा देता हूं इसे, देखिए कौन सा एरिया निकालना है मैं बता देता हूं। इस वाले का और इसका अनुपात निकालना है, ठीक है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। ध्यान से समझना है सभी लोगों को। V नहीं है भाई, वो U है। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। चीजें क्लिक भी कैसे करेंगी ये भी बता रहा हूं मैं लगातार आपको, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले, अब भाई दो क्वेश्चन का तजुर्बा तो आपके पास है ना, ऐसी डायग्राम में। एक मैंने सिमिलरिटी पे कराया था, वो भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। दूसरा मैंने अभी कराया इससे पहले, वो भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। तीसरा ये है जो एग्जाम में आया, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, वो भी इसी डायग्राम पे है। तो ये डायग्राम तो पहली बात बुक में देखने को ही बहुत आराम से नहीं मिलेगा, ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं 17 मेंस के टाइम पे करा था तब भी बच्चों को लग रहा था ये कैसे डायग्राम है, कैसे क्वेश्चन है, कैट लेवल के क्वेश्चन है, पर एग्जाम में आया है, देखिए, ठीक है, एग्जाम में आगे भी मिलेगा। ध्यान से समझना है सभी को। अब मेरे को ना इसका अनुपात इसके साथ निकालना है, इसका अनुपात इसके साथ। अगर मैं इसका अनुपात इसके साथ निकालने की सोचूं तो मेरे पास कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। ध्यान से देखिए, मैं ये जरूर कर सकता हूं, अगर मैंने ये एंगल अल्फा ले लिया तो ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस अल्फा। अगर मैंने ये एंगल बीटा ले लिया तो ये एंगल हो गया 180 माइनस बीटा। मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसका अनुपात इसके साथ निकाल लूंगा। देखिए एक तरीके से ये सोचिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर आपको ए अनुपात बी मिल गया और बी अनुपात सी मिल गया तो ए अनुपात सी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ए अनुपात बी मिल गया और बी अनुपात सी मिल गया तो ए अनुपात सी अपने आप आ जाएगा। आपको पता है दोनों को गुणा कर देते हैं तो आंसर आया था ए अनुपात सी का। अब मैं वही करने वाला हूं, ठीक है। मेरे को जो निकालना है मैंने लिखता हूं यहां पर, ये फर्स्ट एरिया है, ये सेकंड एरिया है, ये थर्ड एरिया है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं 1/2, अगर मैंने आपसे बोला 1/2 फर्स्ट और सेकंड का एरिया निकालना है मेरे को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए हाफ ए बी साइन सी वाला फॉर्मूला रिकॉल करिए। हाफ कांस्टेंट हो गया, चला गया, साइड का प्रोडक्ट फर्स्ट में कौन कौन सी है, 18 इंटू कितनी है 24 अपॉन इसमें कौन सी साइड है 12 इंटू 9। एक में क्या आएगा, एक में आएगा साइन 180 माइनस अल्फा, एक में आएगा साइन अल्फा। क्या कुछ फर्क है, नहीं है जी, बिल्कुल फर्क नहीं है। इससे ये गया सीधा, बात तो एक ही है। 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 4:1 आ गया जी, ये रहा आपके सामने। अब मैं सेकंड और थर्ड का अनुपात निकालता हूं, ध्यान से देखिए, फिर वही चीज, हाफ कांस्टेंट हो गया, साइड का प्रोडक्ट 8 इंटू 9 इंटू साइन बीटा। ऐसी मैं इसमें देखता हूं 24 इंटू 27 इंटू साइन 180 माइनस बीटा। क्या साइन बीटा 180 माइनस बीटा में फर्क है, नहीं है, सीधा कट जाएगा। 8 तिया 24, 9 तिया 27, सीधा आ गया, ये कितना आ गया 1/9। अब मैं आपसे अगर पूछता हूं मेरे को 1/3 निकालना है तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 1/9 यानी 4/9। 4/9 मेरा आंसर हो जाएगा। देखता हूं क्या यही निकालना है, हाँ बिल्कुल यही निकालना है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ये PQU था। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से। भाई क्वेश्चन देख के दिल दहल रहा है, क्लास में ही दहलेगा। देखिए पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कुछ बाहर से आया है, गारंटी है मेरी, पर क्लास में दहला लो जितना दहलाना है।
एक एक बच्चे को समझ आनी चाहिए बात। देखिए सारी स्क्रीन पे लिखी हुई है क्लियरली और आराम आराम से बताया मैंने एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आ जाता है, बाद में भूल जाते हो, बाद में भूलोगे ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, क्लास के मैंने क्वेश्चन करा दिए प्रीवियस ईयर के बनाना, क्लास के रिवाइज जरूर करना, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। फिगर समझना थोड़ा टफ लगेगा, घर पे टाइम दीजिए। देखिए अगर किसी बच्चे को एक आध बारी में क्लियर नहीं होता, एक बार और समय दीजिए। ये मत सोचिए कि क्लास में ही समझ आ गया। देखिए हो सकता है 100 में से 80% चीजें समझ आ जाए, 20% रह जाए, पर 20% जो रह जाए उस पर गौर करिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल लीनियर पेयर है भाई, ये एक ही लाइन पर। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे इसके जैसा, पहले ये देख लेते हैं। ए बी बी सी बराबर है सी डी के और वो बराबर है डी ई के। एंगल ई ए डी आपको बताना है कितना होगा। आइए ध्यान से देखते हैं। ए डी ई ये 140 दे रखा है आपको। बी और सी, बी बिंदु ए डी पर और सी बिंदु ए ई पर इस तरीके से है कि ए बी बी सी के बराबर है, ये बराबर है इसके, ठीक है, और बी सी बराबर है सी डी के, बी सी बराबर है सी डी के। देखिए अगर पहली बात देखिए, ये एंगल एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये कितना हो गया, ये 2x होगा, ठीक है। अब वो बोलता है बी सी सी डी के बराबर है, सी डी के बराबर है तो ये 2x है तो ये भी 2x होगा, बिल्कुल होगा। अगर बी सी सी डी के बराबर है और सी डी अगर डी के बराबर है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये x है ये 2x है, ये वाला एंगल केवल, तो ये कितना आ गया, 3x आ गया आपका। कितना आ गया, 3x आ गया, ठीक है। अब वो बोलता है ये और ये बराबर है सी डी और डी ई, तो इसका मतलब है ये 3x है तो ये भी 3x होगा, बिल्कुल होगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इस पूरे की वैल्यू दे रखी है आपको 140, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। 4x अगर 40 के बराबर है, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, 10 मेरा आंसर हो जाएगा। 10 कहां पर है, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। देखिए भाई लगातार प्रॉपर्टी लग रही है एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे। सबसे पहले दो साइड समान है तो दो एंगल सेम होंगे, उसके बाद बाह्य कोण जो होगा आंतरिक विपरीत कोण का योग होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, ध्यान से देखिए, अगर ये x है तो ये भी x आ गया, दोनों बराबर हैं। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल हो गया, x प्लस एक्स का 2x, ये 2x आ गया। अब ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये भी 2x हो गया। अब मैं इस ट्रायंगल में देखता हूं तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, 2x प्लस एक्स 3x के। और अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये भी 3x हो गया तो ये भी 3x हो गया। फिर हम देखते हैं अगर ये 140 है तो ये कितना बचा, 4x, ये किसके बराबर होगा, 40 डिग्री के बराबर होगा। 40 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ए बी सी ए सी बी 90 है, ई एफ ए बी पर इस तरीके से है, ए ई ए सी के बराबर है और बी एफ बी सी के बराबर है, तो ई सी एफ बताना है। ध्यान से देखिएगा, ए सी बी, ए सी बी, ठीक है। एक सेकंड हो जाइए, क्या लिखा है ये,
ए सी बी 90 है, ई एफ है ये, मैं वही सोच रहा हूँ, ये सी एफ नहीं है, ये ई एफ है। ई और एफ ए बी पर इस तरीके से हैं, एक ई और एफ इस तरीके से है कि ए ई ए सी के बराबर है और बी एफ बी सी के बराबर है। बहुत ध्यान से समझना है यहां पर आपको ना एक चीज भाई, सबसे पहली चीज, ए सी अगर ए ई के बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। अगर ए ई ए सी के बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? अगर मैं देखूं ये प्लस ये 180 माइनस ए बाय 2, ये कैसे? ध्यान से देखिए, मैं आपसे बोलता अगर ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो आप बोलते अल्फा प्लस ए किसके बराबर हो गया? 180 के। तो 2 अल्फा किसके बराबर हो गया? 180 माइनस ए के। और अल्फा किसके बराबर हो गया? 180 माइनस ए बाय 2 के, ठीक है। आप सभी यही बोलते। आगे वो बोलता है बी एफ जो है बी सी के बराबर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ये किसके बराबर आ जाएगा? 180 माइनस बी बाय 2, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी को। अब मैं आपसे बोलता हूं इसके 3 एंगल, ये वाला और ये वाला, इसको मैं अगर नेम दे देता हूं एक्स, एक्स निकालना है मेरे को। ये कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। तो एक्स प्लस 180 बाय 2 यानी 90 माइनस बी बाय 2 प्लस 90 माइनस ए बाय 2 बराबर होगा किसके? 180 के। 180 से ये कटा 180, ए बाय 2 प्लस बी बाय 2 एक्स के बराबर हो गया। और a प्लस बी कितना है? 90 है, तो 90 बाय 2 यानी 45 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए। एक बच्चा कह रहा है 3x को 4x भी ले सकते हैं। भाई ऐसे कैसे ले सकते हैं 3x को 4x? हवा में थोड़ी लेंगे भाई, सब चीजें लॉजिकल हैं, ऐसा नहीं है x अपनी तरफ से कुछ भी मान लिया। बहुत ध्यान से देखिए। अब एक बच्चे ने ये पूछा कि एंगल कैसे बराबर होंगे। भाई ये तो मत पूछिए कम से कम, है ना यार। एक बात सोचिए, आपको बताइए हमेशा दो साइड बराबर तो उसके बगल वाले दोनों कोण बराबर। आपको बोला गया AC बराबर है AE के, तो ये वाला एंगल बराबर हो गया इसके। अगर ये अल्फा हुआ तो ये भी अल्फा हो गया, क्यों नहीं होगा? फिर आपसे बोला गया कि भाई BF BC बराबर है BF के। अब भाई ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये दो एंगल क्यों नहीं बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, बीटा बीटा होंगे जी, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? सोचिए जरा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या करा, इस बीटा की वैल्यू निकाली, इस अल्फा की वैल्यू निकाली। अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली? केवल ये वाला ट्राइंगल देखकर, अल्फा प्लस ए 180, अल्फा की वैल्यू ये आ गई। बीटा की वैल्यू कैसे निकाली? केवल बीटा वाला ट्राइंगल देखकर, बीटा प्लस बी, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। अब ये प्लस एक्स, एक्स क्या, वाई क्या, जेड क्या, आप कुछ भी मान सकते हैं इसे, यही तो निकालना है आपको। तो इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी? x मान ली। x प्लस अल्फा प्लस बीटा 180, x ये रहा, अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, 180 के बराबर है। सॉल्व किया, a प्लस बी बाई 2 आ गया। a प्लस बी किसके बराबर है? a प्लस बी बराबर है आपका किसके? 90 डिग्री के, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री के बराबर है तो 90 बाई 2 किया, 45 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। भाई देखिए ना, यहां से तो आया है 180 से 180 गया, यहाँ a बाई 2, यहाँ b बाई 2। थोड़ा बहुत समझिए, मैथमेटिक्स लगाइए, है ना। घबराने से कुछ नहीं होगा, समझने से होगा जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसमें डायग्राम गिवन है, रुक जाइए। बी ए
डी सी पी क्यू, ये डायग्राम गिवन है आपको। शुक्रिया भाई। अभी बहुत कुछ सीखना बचा है भाई, बहुत कुछ सीखना बचा है, घबराना नहीं है। बस सबको ये कह रहा हूं एक बात, घबराना बिल्कुल नहीं है, चीजें सीखने को मिलनी है, सीखिए, ठीक है। ए बी और सी डी का अनुपात है 3:1। अगर ये 3 है तो ये 1 है। इसका और इसका अनुपात निकालना है मेरे को, सी डी और पी क्यू का। एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो 1/z बराबर होगा किसके, 1/x प्लस 1/y के। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1/3 प्लस 1/1 यानी 4/3। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। ये कितना आ गया, 3/4। ये कितना था, 3 था। ये कितना था, 1 था। तो मेरे को क्या निकालना है, सी डी यानी 1/3/4। 3/4 क्या होता है, 0.75, 75% होता है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी पर आगे भी क्वेश्चन करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है 90 डिग्री हो तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। ये प्रॉपर्टी जब लगेगी जब ये समांतर रेखा होंगी, चाहे वो 90 डिग्री हो या ना हो, पैरेलल लाइंस होंगी तो सब में लगेगी ये प्रॉपर्टी, ठीक है। बिल्कुल भाई, मैं हूं ना, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ करा के भेजूंगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये प्रॉपर्टी हमारे सामने 1/z बराबर होता है 1/x प्लस 1/y के। वैल्यू डाली, आंसर निकाला, फिर जो पूछा है वो निकाला। अब ये जरूरी नहीं है आपको ये 90 डिग्री के साथ ही दिया जाए, आपको ये डायग्राम ऐसे भी दिया जा सकता है, इसलिए बोल रहा हूं, ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम मैं बना देता हूं जरा इसका, घबराना मत, बस डायग्राम है ये आपके सामने। ए, कई लोग डायग्राम देख के घबरा जाते हैं, आप में से भी होगा, काफी बच्चे घबरा सकते हैं, पर घबराना तब जब आपको लगे कि भाई आपने पढ़ नहीं रखा है, ठीक है। पूरी तैयारी करने के बाद जब नया लगे, ऐसा नहीं है कि तैयारी आपने करी नहीं और बीच से ही आपको नया लग रहा है और आप घबरा रहे हैं। पहले तैयारी तो पूरी करिए। ए बी पी डी सी आर सी, चलिए जी आइए देखते हैं। एपी और पीडी का अनुपात निकालना है। लेंथ ऑफ क्यूएस दे रखा है, पी क्यूएस 90 दे रखा, पी क्यूएस 90 दे रखा है, एक सेकंड रुकिए, पी एस क्यू है भाई, पी एस क्यू है, पी एस क्यू 90 है, ए आर सी 90 है, 4:3 आपको दे रखा है, ठीक है। आइए देखते हैं। बिल्कुल तीनों पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहली बात, दिमाग खोल के समझिए, देखिए चीजें आसान लगेंगी, सॉल्यूशन पार्ट मुश्किल नहीं है। एपी और पीडी का अनुपात मेरे को निकालना है, एपी और पीडी का। एपी और पीबी का मेरे को पता है, ध्यान से देखिएगा, इसका अनुपात इसके साथ मुझे पता है कितना है, 4:3, पूरा पता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं PQ जो है पैरेलल है AC के, तो जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा,
ठीक है, वही अनुपात आपका इसका रहेगा, रहेगा ना। कितने लोगों को ये रेड वाली लाइन जो बनाई है मैंने बात बोली है समझ आई है? जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ आई है, क्योंकि अगले स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा लगभग। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना भाई। ये नहीं आई समझ? ये तो सिंपल चीज है यार। देखिए ये आपको दे ही रखा है, क्योंकि ये वाली रेखा इसके समांतर है, पैरेलल है, सिमिलर ट्रायंगल हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। जो अनुपात इसका होता है वही अनुपात इसका होता है भाई, है ना। अब आगे देखिएगा, आगे समझिए ध्यान से। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखता हूं, केवल ग्रीन वाला पार्ट देखिएगा, ग्रीन वाले पार्ट में ये वाली लाइन इसके समांतर क्वेश्चन में दी गई है, QD पैरेलल है CP के, QD CP के पैरेलल है, तो जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा, PD और DB का होगा ना। ध्यान से देखिए 4:3 होना चाहिए ये भी। कितने लोग एग्री हैं इस बात से जो मैंने ग्रीन कलर से लिखी है? जल्दी से बताइए, एक एक स्टेप पूछूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। जो अनुपात इसका है वही इसका होगा, जो अनुपात इसका था वही अनुपात इसका होगा, क्योंकि दो अलग अलग ट्रायंगल में हमने सिमिलरिटी लगाई है, समरूपता लगाई है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आपसे एक बहुत बेसिक सी बात बोलूंगा यार। यहां इसका टोटल कितना है? 7 है। यहां ये बोल रहा है क्या रखो? 3 रखो। अगर मेरे को आंसर निकालना है तो मैं ये क्यों ना करूं कि इसे सिंपल बना लूं, कोई ऐसा नंबर यहां मान लूं जो 7 और 3 से भाग हो जाए, वो क्या हो गया? 21 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसे 21 मान लेता हूं तो देखिए काम कितना आसान हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? पहली बात ये 28 हो जाएगा। अगर ये 21 हो गया पूरा तो 4 और 3 7, 7 का 3 गुना, तो ये कितना आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 12 यूनिट, इसकी वैल्यू 9 यूनिट, पूरा 21 यूनिट, ये 28 यूनिट। अब क्या पूछा है? एपी, एपी कितना है? 28 है। पीडी कितना है? 12 है। 4 से काटूंगा 7:3, ये मेरा आंसर हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है सर हार्ट अटैक आते आते रह गया। यार ऐसा मत करिए भाई। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसा मत करिए। देखिए आपको आपकी दिल की धड़कन के पास पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। ठीक है, समझ सकते हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, बात समझने वाली है। देखिए ऐसा मत करिए, बहुत मेहनत हो रही है आपके लिए। एक बार रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल कोई यूज नहीं है, बिल्कुल कोई यूज नहीं है QS का। मैंने एक बहुत मामूली सी बात बोली आपसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली। ये ट्रायंगल है, अगर ये लाइन बनी हुई थी, ये भी एक लाइन बनी हुई थी, फिर एक लाइन यहां बनी हुई थी। मैंने आपसे बोला था कि ये 4:3 में दे रखा है, तो ये भी 4:3 में होगा। ठीक है, ऐसा ही था। ये थोड़ी सी, एक सेकेंड, ये ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला कि भाई ये 4:3 में है, ये भी 4:3 में होगा। बिल्कुल सभी एग्री थे, क्योंकि ये ट्रायंगल में ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी। अब मैंने बोला यार यहाँ टोटल 3 लिखा है, आप बोल रहे हैं 7 है, तो क्यों ना ऐसा करें 3 और 7 का मल्टीपल ले लें, 21 ले लें। 21 ले लिया हमने, तो क्या करा, इसे 7 से गुणा किया, ये टोटल 21 हो गया। अगर इसे 21 बनाते हैं तो 3 से गुणा करेंगे 12 हो गया, इसे 3 से गुणा करेंगे 9 हो गया। ये साइड 9 आ गई, ये साइड 12 आ गई। इसे 7 से गुणा करेंगे, ये कितना आ गया? 28 आ गया। आपको क्या निकालना था? ये 28 और नीचे 12,
ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया, सभी लोगों का शुक्रिया। ठीक है, देखिए अब समझ आ गया होगा, मैंने ABCD सब हटा दिया, अब तो समझ आ गया ना भाई, अब तो समझ आ गया है ना सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब देखिए ये उस पे है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है T1, इसका एरिया 100√3 है, मध्य बिंदु को मिलाकर एक और ट्रायंगल बनाया गया, इसका नेम हो गया T2। ठीक है, फिर इसके मध्य बिंदु को मिलाकर बनाया गया T3, T4, इस तरीके से हम बनाते गए। ठीक है, इस तरीके से अगर बनाते जाते हैं तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एरिया जो होता है वो कितना हो जाता है 4/3 डेल्टा, और पेरीमीटर कितना हो जाता है, परिमाप टोटल 2K। ठीक है, के ओरिजिनल का पेरीमीटर है, ये ओरिजिनल का एरिया है। अगर मैं देखता हूं एरिया कितना दे रखा है 100√3, √3/4a² की वैल्यू 100√3 है, तो a² है, a की वैल्यू क्या हो गई 10 × 2 20 हो गई। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 20 × 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो परिमाप कितना हो गया 2 × 60 यानी 120, 120 मेरा आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले करवाई थी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एरिया मैंने वैसे ही लिख दिया याद दिलाने के लिए। ठीक है, एरिया का कोई यूज नहीं है यहां पर याद दिलाने के लिए लिख दिया। एक 20 आ गया, कैसे पता लगा भाई, इससे निकाला ना, एरिया दे रखा है आपको, देखिए √3/4a² करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 20, ये वैल्यू किसकी है साइड की, आपको परिमाप निकालना है वो 60 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, आइए देखते हैं। आधार जो है वो 80 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी ये 40 तो ये 40, आइसोसलीस अगर आएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा ही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1680, हाफ इंटू 80 इंटू एच किसके बराबर है 1680 के, ये एच ले लिया मैंने, ये 40 आ गया, 40 का मतलब है ये 42 आ गया। अगर ये 42 आ गया, 20 21 के साथ ट्रिपलेट किसका बनता है 29 का बनता है, अगर ध्यान हो तो 21 20 और 29, और अगर ध्यान नहीं है तो पाइथागोरस लगाना बैठ के आराम से और फिर आंसर आएगा। ठीक है, 20 21 के साथ 29, ध्यान से देखिए 60 कहां से, 60 कहां है मेरे भाई, 60 कौन से वाले में 60 कह रहे हो, ये पेरीमीटर है, इसमें परिमाप। अब अगर मैं देखूं 29 का दुगना 58 हो गया, और ये 58 हो गया तो ये भी 58 हो गया। ठीक है, 29 21, 21 का 2 गुना, 20 का 2 गुना, 29 का 2 गुना, अब परिमाप कितना हो गया 116 और 80 196, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, ट्रिपलेट याद रखना पड़ेगा भाई, 20, 21, 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखता हूं कौन बच्चा करता है इसका आंसर। ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने बता चुका हूं इस पे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये देख लेते हैं। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच दूरी है 9.9। हमने पढ़ा था 2:1, 3 की वैल्यू 99 यानी 33 गुना, तो आपको निकालना है ये 6.6, 66 यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यहां पर भी गड़बड़ करी है कई बच्चों ने, यहां पर भी गड़बड़ करी है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकेंड रुक जाइए, ये समझ नहीं आया, रिपीट कर देता हूं भाई, रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। मैंने ये बताया था आपको, ऑर्थो सेंटर, केंद्रक और सरकम सेंटर, इसका अनुपात होता है 2:1। तो 3 की वैल्यू कितनी है 9.9, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.6 हो जाएगी, 6.6। किसमें कह रहे हैं भाई परपेंडिकुलर क्यों? ये हाइट है भाई इसलिए परपेंडिकुलर बनेगी। चलिए एक सेकेंड रुक जाइए, एक ही लाइन में होते हैं, बिल्कुल मैंने बताया था। कितने लोगों को ध्यान है, मैंने बताया था ओ जी और सी आपके एक ही लाइन में होते हैं और आई आपका अलग होता है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसका डायग्राम मैं बना देता हूं। डायग्राम है आपके सामने ये, P Q R T S आपको दे रखा है पी क्यू पी आर के बराबर है, पी क्यू पी आर के बराबर है, एस कोई पॉइंट टी पर क्यू आर पर इस तरीके से पी एस पी टी के बराबर है, ठीक है, और क्यू पी एस 30 है। आपको निकालना क्या है, एक सेकंड रुक जाइए, निकालना क्या है आर एस टी। देखिए कैसा आएगा, ध्यान से देखिए। राइट एंगल नहीं था भाई, बताया आपको आइसोसेलेस में परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ध्यान से देखिएगा सभी, अगर ये थीटा है
तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी एस एस टी के बराबर है, क्यू पी एस आपको 30 दे रखा है। ठीक, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मान लेते हैं जो निकालना है आर एस टी, ये क्वेश्चन मार्क, थीटा प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर होगा किसके? अल्फा के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए सभी लोग, सभी को ध्यान से देखना है। एक सेकंड हो जाइए, कुछ दिक्कत आ रही है, मैं बार बार इसलिए आ रहा हूं यहां पर। ध्यान से देखिए, आर एस टी प्लस थीटा बराबर है अल्फा के, ये प्लस थीटा बराबर है अल्फा के। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं 30 प्लस थीटा बराबर होगा किसके? अल्फा प्लस क्वेश्चन मार्क के, अल्फा प्लस क्वेश्चन मार्क के। ठीक है, ध्यान से देखिए, 30 प्लस थीटा बराबर होगा किसके? एक्सटीरियर एंगल के, ये एक्सटीरियर एंगल है यहां, ये प्लस ये इसके बराबर होगा, मैंने ये लिख दिया 30 प्लस थीटा इसके बराबर होगा, और यहां पर भी मैंने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, थीटा प्लस ये बराबर होगा इसके। अगर मैं अल्फा की वैल्यू डाल देता हूं तो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क प्लस थीटा प्लस क्वेश्चन मार्क, थीटा से थीटा गया तो क्वेश्चन मार्क 2 बार है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। 15 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, एक्स लेके भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये त्रिभुज एबीसी में ए जो है 120 डिग्री है, ए पॉइंट डी त्रिभुज के अंदर है इस तरीके से कि जो डीबीसी एंगल है वो दुगना है एबीडी का, डीबीसी दुगना है एबीडी का। अगर ये थीटा है मान लेते हैं तो ये 2 थीटा है। ठीक है, डीसीबी जो है वो दुगना है एसीडी का, अगर ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा हो गया। एंगल बीडीसी मेरे को निकालना है, क्या होगा? बीडीसी निकालना है भाई, अभी काफी सारे बचे हैं लेक्चर, इसकी टेंशन मत लीजिए लेक्चर की। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं देखता हूं 3 थीटा प्लस 3 अल्फा बराबर होगा किसके? 60 डिग्री के, होगा ना। 120 ये है तो बचा कितना? 60, 3 से काटा तो 20 डिग्री। आपको क्या निकालना है? बी डी सी। अगर मैं 2 थीटा प्लस 2 अल्फा निकालता हूं तो कितना आएगा? 40 डिग्री आएगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना बचेगा? 140 डिग्री। 140 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, ये डायग्राम दे रखा है, डायग्राम बना देता हूं मैं, एक सेकंड रुक जाइए। डायग्राम है आपके सामने, ये ए बी सी एक्स डी वाई, ठीक है, ये है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। 40 कैसे, 3 थीटा क्या है? अरे भाई ध्यान से देखिए ना, थोड़ा समझिए। 3 थीटा और 3 अल्फा किसके बराबर हो गया? 60 डिग्री के। थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर हो गया? 20 डिग्री के। पर क्या थीटा प्लस अल्फा चाहिए हमें? 2 थीटा और 2 अल्फा मिल जाए जो कि 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल निकल जाए 140 डिग्री। अब मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं, ध्यान से देखिएगा। ए एक्स ए डी के बराबर है, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ठीक है। सी वाई सी डी के बराबर है, ये बीटा तो ये भी बीटा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। एक्स डी वाई ये वाला निकाल। देखिए इस तरीके के 3 क्वेश्चन कराए हैं आज मैंने, तीसरा क्वेश्चन है ये वाला निकालना है। अगर मैं आपसे बोलूं ये कितना हो गया? 180 माइनस 2 अल्फा, 180 माइनस 2 बीटा, तो हम ये देखते हैं 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 बीटा बराबर है किसके? 90 डिग्री के, बिल्कुल बराबर है। तो ये कितना हो गया? 270 बराबर हो गया किसके? ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 135 डिग्री आ गई। अगर अल्फा प्लस बीटा 135 है तो ये वाला कितना होगा? ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पर सभी एंगल का कोण का योग जो होता है वो 180 होता है। ये 135 है तो ये 45 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके का तीसरा क्वेश्चन है आज। ये एग्जाम में क्वेश्चन मिल गया ना, होगा नहीं इतनी आसानी से, ठीक है। इसलिए मैंने क्लास में लिया है तीनों वैरायटी को। देखने में बहुत उल्टे सीधे लगेंगे, पर देखिए सब चीज कराना ही मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब चीज आपको करा रहा हूं, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आज के लिए चलिए इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायंगल खत्म कर देंगे, ठीक है, ये पक्का है। लगभग 15 के करीब क्वेश्चन बचे हैं अभी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।